चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लेंथ ऑफ सीओसी। लेंथ ऑफ सीओसी, लेंथ ऑफ सीओसी, जैसे कोई पैराबोला है, कोई पॉइंट आउटसाइड में है और इस पे टेंजेंट खींच रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट x1 y1 से टेंजेंट होगा, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट होंगे। और ये हमने बताया था x1 क्या होता था, a t1 t2 और y इक्वल टू a t1 प्लस t2 होगा, पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली क्या निकालनी है, लेंथ कितना होगा। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमने बताया था कि जनरल टेंजेंट है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पिछले वाले लेक्चर्स में बात किया था। तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट जनरल पॉइंट a t1 स्क्वायर 2a t1 है, और ये जनरल पॉइंट a t2 स्क्वायर 2a t2 है। तो ये लेंथ कैसे बात करेंगे, तो लेंथ देखो यहाँ पे लेंथ बराबर कितना होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 2a t2, यहाँ पे a t2 स्क्वायर, तो ये t2 स्क्वायर माइनस में ये t1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको देखो, इसको अंडर रूट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होगा यहाँ पे a स्क्वायर। अब ये देखो, ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर होगा, और इसको लिख सकते हो t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, प्लस में इसमें कॉमन जाएगा, तो ये 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे t2 माइनस t1 और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर दोनों जगह है, तो ये बाहर निकल के आएगा, तो t2 माइनस t1 का मॉड निकल के आएगा n2 में अंडर रूट में कितना होगा यहाँ पे a स्क्वायर t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, प्लस में 4a स्क्वायर, क्या निकलेगा 4a स्क्वायर। और t1 प्लस t2 की वैल्यू यहां से देखोगे, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू y1 बाई a होगा, तो यहां पे रख दोगे, तो ये क्या निकला t2 माइनस t1 का मॉड अंडर रूट में a स्क्वायर और ये y स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर, ये कटा, तो ये हो गया तुम्हारा t2 माइनस t1 का मॉड अंडर रूट में ये y स्क्वायर प्लस में 4a y स्क्वायर होगा। अब क्या है कि t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें पता है कि t2 माइनस t1 को क्या, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट में t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2, इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा t1 प्लस t2, यहां से निकाल के रख दोगे तो ये कितना निकल के आएगा y1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4 t1 t2, यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा x1 बाई a, ये क्या हो जाएगा t1 t2 x1 बाई a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, यहां से y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 और होल बाई a, क्यों, इसको लोगे एलसीएम लोगे तो ये स्क्वायर का रूट कितना होगा a। अब t1 t2 की वैल्यू ये निकला, इसको यहां पे रख दो, तो यहां पे रख दोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 बाई कितना होगा a, और ये अंडर रूट में कितना होगा, अंडर रूट में y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, ये क्या हो गया लेंथ, ये क्या हो गया लेंथ, ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ सीओसी। क्या, किसका फॉर्मूला हो गया, लेंथ ऑफ सीओसी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, ठीक है। यदि कोई पैराबोला है, यदि कोई पैराबोला है, तो ये पॉइंट यदि फोकस है a,0 तो कोई भी रे एक्सिस के पैरेलल में आता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। कोई रे पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से होगा, पास करेगा फोकस से। इफ एनी लाइट रे कमिंग, लिखोगे इफ एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैरेलल
to axis of the parabola. After reflection they will pass through the focus of the parabola. They will pass through the focus of the parabola. Similarly, यदि कोई रे फोकस से निकल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यदि कोई रे यहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा वो किधर से पास करेगा, एक्सिस के पैरेलल से पास करेगा। किसे पास करेगा, एक्सिस के पैरेलल से पास करेगा, एक्सिस के पैरेलल में जाएगा। या यदि कोई इसके पैरेलल में कोई रे आ रही है, कोई यदि इसके पैरेलल में आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा। तो ये है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ये क्या है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ये बात समझ में आ रही है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। अब यहां पे मैं बात करूं कि यदि कोई पैराबोला है, यदि कोई पैराबोला है, इसी में देखो, यदि ये कोई पैराबोला है, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे, क्या खींचे, टेंजेंट, और इस पॉइंट पे नॉर्मल, नॉर्मल ये होगा। इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये वाली की जो एंगल नॉर्मल लाइन जो होगा एंगल बाइसेक्टर होगा। नॉर्मल होगी, नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल जो होगा वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होंगे। क्या होंगे, और टेंजेंट जो होगी वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। टेंजेंट जो होगी वो एंगल बाइसेक्टर। तो क्या होता है, यदि कोई एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट आती है और वो इसमें रिफ्लेक्ट होकर के, पैराबोला में रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। और यदि कोई फोकस से रे निकलता है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के पैरेलल में जाएगा। और यदि वहां पे हम बात करें जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रहा है, उस पॉइंट पे हम टेंजेंटेड नॉर्मल की बात करें तो टेंजेंट लाइन जो होगी वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगी, और नॉर्मल लाइन जो होगी वहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, वह एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो कभी टेंजेंट या नॉर्मल ना कर करके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वगैरह से रिलेटेड कुछ आ जाए तो ध्यान देना कि इस पे जो नॉर्मल होंगे वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल, और टेंजेंट जो होगी वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे थ्री नॉर्मल। थ्री नॉर्मल, थ्री नॉर्मल। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 पे बात करूं इसमें कि पैराबोला के किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से पैराबोला पर कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने नॉर्मल किसी एक पॉइंट से पॉसिबल है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, कितना हो सकता है। कोई पैराबोला है, बाहर से कहीं ड्रॉ करोगे कितने होंगे, एक ही नॉर्मल होगा। यदि अंदर से कोई भी पॉइंट से नॉर्मल को खींचोगे तो 3 मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते, 3 नॉर्मल पॉसिबल हो सकता है। कितने नॉर्मल हो सकता, 3 नॉर्मल पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये सब पॉइंट क्या है, को नॉर्मल। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट P है, ये अल्फा और बीटा की बात करूं, इस पॉइंट से मैक्सिमम नॉर्मल कितने हो सकते, 3 हो सकता। तो पहली बात ये हो सकता कि किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम नॉर्मल कितना हो सकता, 3 हो सकता, 1 हो सकता। बात समझ रही है? तो मैक्सिमम जो नॉर्मल हो सकते वो 3 हो सकता। कैसे होगा उसकी मैथमेटिकल प्रूफ देखें तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लो चाहे स्लोप फॉर्म में ले लें। तो चलो जी यहां से बात करें सबसे पहली बात पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस में at क्यूब। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको पास करा दो भाई, ये पॉइंट से नॉर्मल खींच रहा हूं तो पास करा दिया किसे, अल्फा और बीटा से। तो ये बीटा इक्वल टू -t अल्फा प्लस 2a अल्फा प्लस a अल्फा क्यूब, नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पे 280, तो यहाँ पे 280 ही रहेगा, वेरिएबल तो है ही x y है, तो ये 280 प्लस 80 क्यूब है। इसको अरेंज करोगे तो यहाँ पे 80 क्यूब प्लस में ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 क्यूब
प्लस में यहां से ध्यान से देखोगे तो ये 2at माइनस टी अल्फा है और ये माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन में है। कितने इक्वेशन में है? क्यूबिक में। इसके 3 रूट्स होंगे, कोई t1 होगा और कोई t2 होगा और कोई t3 होगा। तो क्यूब के बाद हमें डिग्री आना चाहिए। स्क्वायर आता है, स्क्वायर तो है नहीं, तो उसका मतलब वो क्या है, उसकी कोएफिशिएंट टी स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है? 0। इसमें सम ऑफ रूट की बात करें तो यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3, तो इसका जो बाद वाला कोएफिशिएंट स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 बाई a होगा, मतलब वो 0 हो जाएगा। कैसे निकला? क्यूबिक इक्वेशन से। सम ऑफ रूट माइनस b बाई a। तो पहली बात ये बातें समझ में आया, किसी भी एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आ गया मैक्सिमम t1 t2 t3 निकलेगा और हमें पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो माइनस t के बराबर होता है, माइनस t के बराबर होगा, मतलब t बराबर कितना? माइनस है। तो ये स्लोप ये निकलेगा और ये निकलेगा और ये निकलेगा, मतलब मैक्सिमम कितने स्लोप निकल सकते हैं? 3 स्लोप निकलेंगे। जब 3 स्लोप होगा तो लाइन कितने होंगे? 3 होंगे। तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई इसके जो पैरामीटर है, यदि ये t1 है और ये t2 है, ये t3 है, तो सभी का सम जो होगा वो भी 0 होगा। क्या होगा? सभी का सम 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे t1 है, इसका मतलब ये t1 स्क्वायर 2a t1 है, t2 है मतलब a t2 स्क्वायर 2a t2 है, यहाँ t3 स्क्वायर तो a t3 स्क्वायर 2a t3 है। ये पॉइंट्स है। 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस 2a t3 बराबर क्या होगा? 0। इसका मतलब कि इसका y1 प्लस y2 प्लस y3 मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 का सम क्या होगा? 0 होगा। y1 प्लस y2 प्लस y3 का जो सम होंगे वह 0 होगा। ठीक है, तो क्या क्या हमें पता चला कि पैराबोला के किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल होंगे। यदि इन साइड देखिए 3 स्लोप आ गए, t1 t2 t3, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? m बराबर t होता तो t बराबर माइनस m आएगा, तो जो t m1 m2 m3 3 स्लोप निकल के आएगा, तो 3 टेंजेंट पॉसिबल हो गए। और तीनों का पैरामीटर का सम 0 हो गया। तीनों के पैरामीटर का सम क्या हो गया? 0 हो गया। तीसरी बात क्या हो गया कि ये 2a से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट का सम 0 होगा। और नेक्स्ट बात इसमें बात करूं कि इस तीनों पॉइंट से हमने एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाए? ट्रायंगल बनाया। तो ट्रायंगल की जो सेंट्रॉइड होगी वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा। क्या होगा? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्योंकि हमने ये जो पैराबोला लिया वो स्टैंडर्ड पैराबोला, तो स्टैंडर्ड पैराबोला की जो एक्सिस होती है वो y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है, उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अब बताओ सेंट्रॉइड क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 और उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो होगा, पैराबोला पर क्या होगा? ये तीनों को हमने एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। उसकी सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा? पैराबोला के एक्सिस पर। तो पहला रिजल्ट कि भाई 3 पॉइंट मैक्सिमम हो सकते। यदि ऐसा है तीनों का पैरामीटर का सम 0 होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट का सम 0 होगा। और क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि यदि हमने कोई ट्रायंगल बनाए, क्या करें इसको? ये देखो, इसको ट्रायंगल बनाए तो ये जो ट्रायंगल है इसकी सेंट्रॉइड लाई करेगा एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या होगा? सेंट्रॉइड लाई करेगा एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो लिख लोगे इसमें ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल भाई? ये वाली जो है इसको बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। इस सबको क्या बोलते हैं? कोनॉर्मल पॉइंट। तो ये जो ट्रायंगल बनाएंगे तो उसकी सेंट्रॉइड जो होगी कहां लाई करेगी? पैराबोला के एक्सिस पर लाई करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और देखेंगे इसमें कि भाई हमें पैरामेट्रिक का इक्वेशन क्या होता है नॉर्मल का? माइनस tx प्लस 2at प्लस में at3। तो पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता? माइनस t के बराबर, तो t बराबर माइनस है, तो t की वैल्यू यहां पे रख दोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? amx हो जाएगा। यहाँ माइनस 2am, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस am3। ध्यान से देखोगे इसको तो ये क्या है? पास करा दो। किससे पास करा दोगे भाई? पॉइंट से, अल्फा बीटा से। पासेस थ्रू अल्फा बीटा। कौन सा पॉइंट था अल्फा बीटा? ये पॉइंट कंसीडर किया था, तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू m अल्फा माइनस 2am माइनस में am3
मतलब ए एम क्यूब प्लस में हो जाएगा 2am प्लस में 2am माइनस में m अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से तीन वैल्यू निकलेगा, एक m1 निकलेगा, एक m2 निकलेगा और एक m3 निकलेगा। इससे तीन वैल्यू निकलेगा, मतलब स्लोप कितने निकलेंगे? तीन स्लोप निकलेगा। कितना तो बताओ जी कितना हो जाएगा? क्या लाइन की इक्वेशन कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि मैक्सिमम कितना स्लोप निकल रहा है? 3, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। उसके बाद हमने देखा था, क्या देखे थे भाई, कि इसका ये भी t1 प्लस t2 प्लस t3 का सम जो था वह 0 था। तो हमें पता है कि ये जो होगा t बराबर कितना था यहाँ पे? t बराबर -m, मतलब t1 बराबर m1। तो यहाँ पे क्या होगा? -m1 माइनस m2 प्लस माइनस m3 होगा, -m3 बराबर 0। तो ये m1 प्लस m2 प्लस m3 का भी सम क्या निकल के आएगा? 0। यहां से भी देखोगे, क्यों? क्योंकि सम ऑफ रूट की बात करें m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि क्यूब के बाद स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। तो सम रूट क्या होगा? स्क्वायर की कोएफिशिएंट बाय इसका कोएफिशिएंट। तो स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 0 बाय ये होगा तो 0 होगा। तो यहां से m1 प्लस m2 प्लस m3 का सम क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। इस रिलेशन के माध्यम से यदि किसी का 2 स्लोप है तो सबका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि भाई यदि कोई पैराबोला के इनसाइड पॉइंट है अंदर में तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉप किए जा सकते हैं। दूसरी बात है कि सभी का जो पैरामीटर होगा वो सम 0 होगा, सभी के स्लोप 0 होंगे, और तीनों जो पॉइंट्स हैं जहां पे सर्कल पे मिल रहे हैं, पैराबोला पे मिल रहे हैं, उस पे ट्रायंगल बनाएंगे तो उसकी सेंट्रॉइड जो होगी पैराबोला के एक्सिस पे लाई करेगा। ये सब बातें हम लोगों ने देखा। बात समझ में आ रही है यहां तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट में कि यदि कोई पैराबोला है, क्या है? पैराबोला है। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट है, मान लो ये पॉइंट से यहां पे नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। क्या है? इसका पैरामीटर t1 है, मतलब a t1 स्क्वायर 2a t1 है। तो यहां पे क्या होगा इसका पैरामीटर? तो पैरामीटर यहां पे बात करूं तो a t2 स्क्वायर 2a t2 होगा। पहली बात में देखा तो ये नॉर्मल है, इसका स्लोप इस पॉइंट पे होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? -t1 होगा। नॉर्मल होने के कारण ये बात कर चुके थे लोग। और यही कॉर्ड भी है, तो कॉर्ड के लिए कितना था हमने बताया था कि 2/t1 प्लस t2 के बराबर होगा। 2/t1 प्लस t2 के क्या होंगे? बराबर होगा। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल के कारण आया और ये स्लोप ऑफ जनरल कौन होगा? और यदि ये दोनों सेम ही होंगे, यदि दोनों सेम होगा तो दोनों ये बराबर होगा। तो -t1 इक्वल टू 2/t1 प्लस t2। तो ये कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 बराबर -2/t1। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा? इसको उधर भेज दोगे तो -t1 2/t1। तो यहां से ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो t2 है, ये यदि कोई किसी पॉइंट पे नॉर्मल है तो यहाँ का जो पैरामीटर है t2 क्या निकल के चला आया? -t1 -2/t1। ये क्या निकल के चला आया? -t1 -2/t1। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यदि पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है तो अपोजिट साइड का जो पैरामीटर होगा और t2 जो होगा इस फॉर्म में हो जाएगा। इससे वेरिएबल कम हो गया। क्या हो गया? सिंगल वेरिएबल t1 के वेरिएबल में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कोई पैराबोला है, किसी दो पॉइंट पे टेंजेंट है, किसी दो पॉइंट पे ये नॉर्मल खींचा जा रहा है, यहां से नॉर्मल खींचा और यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया। ये t1 है और ये t2 है और ये क्या है? t3। सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है। t1 का मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये t1 स्क्वायर 2a t1 है और t2 का मतलब a t2 स्क्वायर 2a t2 है। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये मिला t3 पे, यहां भी किए, एक ही पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या कंडीशन हो गई? तो यदि ये नॉर्मल है, क्या है? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन है, इसका मतलब t3 बराबर क्या लिख सकते हैं? t3 बराबर, ये नॉर्मल है तो t3 बराबर कितना? -t1 -2/t1 लिख सकते हैं।
यदि ये T3 है, इसके लिए अभी कंडीशन बताया था पहले वाले की, यदि यहाँ पे कोई नॉर्मल ये है दूसरे पॉइंट पे है तो T2 बराबर लिख सकते हो कितना, -T1 -2/T1। और इसको क्या लिखेंगे, तो इसको भी T3 बराबर क्या लिख सकते हैं, -T2 -2/T2। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड ले लोगे, T3 बराबर ये है, T3 बराबर ये है, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो -T1 -2/T1 बराबर -T2 -2/T2। इसको इधर ले आओगे, इसको उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा -T1, उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/T1, इधर हो जाएगा 2/T1 और -2/T2। तो इसको यहाँ पे क्या ले लोगे, इसको ये हो जाएगा T1 T2 और इसको 2 एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा T2 T1 और ये क्या हो जाएगा T2 T1। तो देखो ये और ये कट गया, तो पता चला कि T1 T2 का प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, T1 T2 का प्रोडक्ट। यदि ये इस तरीके है तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है कि दो अलग नॉर्मल है, किसी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो दोनों का यदि ऐसा है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, ये होगा। चलो अब यहां से यदि ऐसा दिया हुआ है तो मतलब T2 बराबर में 2/T1 लिख सकता हूं। तो ये फ्रॉम फर्स्ट से बात करो, फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड से बात करें, सेकंड से बात करें, फ्रॉम सेकंड से बात करें तो क्या है सेकंड में, T3 बराबर -T2 -2/T2। तो T2, तो T2 के जगह में क्या लिख सकता हूं, ये देखो T2 के जगह में ये लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं इसको, 2/T1 तो T3 बराबर, तो ये हो जाएगा -2/T1 -2/T2। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे या तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो या तो सबसे अच्छी बात है इसी को रिप्लेस करते हैं 2/T2 को, तो 2/T2 कितना हो जाएगा, T1 की जगह हो जाएगा। इतने करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, देखो यहां से कि यहां से बताओ T1 बराबर कितना लिख सकते हैं, 2/T2। अब ये T1 की जगह में कहा गया 2/T2, इसके जगह में देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, T3 बराबर कितना, -T2 -2/T2। ये कौन सा, फ्रॉम फर्स्ट की बात, ये सेकंड की बात किया, इसकी बात कर रहे हैं सेकंड का। देखो यहां से ये वाला चीज देखो यहां लिखा, यहाँ T2 है। अब ये देखो 2/T2 और T1 T2 इक्वल टू 2 है, तो T1 बराबर 2/T2 और 2/T2 को क्या लिख सकते हैं, T1 लिखेंगे। तो T3 बराबर -T2 माइनस कितना हो जाएगा, ये इसके जगह हम T1 तो ये -T1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, T1 + T2 + T3 का सम क्या होगा, 0 होगा। जब ये 0 होगा तो अगेन क्या होगा, 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a T1 2a T2 + 2a T3 का सम क्या होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, सम 0 होगा। इसका मतलब क्या है, जो y कोऑर्डिनेट होंगे y1 + y2 + y3 का सम क्या होगा, 0 होगा। और इसका सेंट्रॉइड भी क्या होगा, इस पे यदि बात करूं कि एक ट्रायंगल बनाऊं, सेंट्रॉइड भी एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा। क्यों, क्योंकि सभी का सम क्या है, 0। तो भाई y1 + y2 + y3/3 होता तो उसका सम कितना दिया हुआ है, 0। तो ये क्या होगा, इसका सभी का सम भी क्या होगा, 0 दिया हुआ है। तो इसका जो सेंट्रॉइड भी होगा इस ट्रायंगल का, उसका क्या होगा, 0 होगा। तो ये बातें समझ में आ रही है कि दो डिफरेंट नॉर्मल्स हैं, दो अलग अलग नॉर्मल हैं, किसी पॉइंट पे सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ये जो नॉर्मल्स हैं उसकी सेंट्रॉइड क्या होगा, उसकी सेंट्रॉइड क्या होगा, उसकी सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगी। तीनों का पैरामीटर का सम होगा, इस दोनों के पैरा प्रोडक्ट कितना होंगे, 2 के बराबर होगा। ये सब और सभी के y कोऑर्डिनेट का जो सम होगा वो 0 होगा। यदि ये दो नॉर्मल हैं, दोनों सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इसी के बाद जो है, यदि ये बातें समझ में आ गया तो पैराबोला में लगभग इतनी सारी बातें हैं और कुछ पॉइंट्स हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। ठीक है, y² = 16x, y² = -8x, x² = 2y। मैं एक कोई बना रहा हूं, बाकी का सब लोग बनाएंगे। देखो y² = 16x है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 4 × 4x, तो a बराबर कितना हो गया, यहां से 4 हो गया। तो पहली बात बोलता है फोकस बताओ, फोकस होता a, 0। तो a कितना है, 4,
तो ये आंसर कितना हो जाएगा 4,0। दूसरी बात बोलते हैं वर्टेक्स। इसकी वर्टेक्स जो वर्टाइसिस होती है 0,0 होती है। यदि ऐसा होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4 तो ये x 0 0 होता, ठीक है। तीसरी बात बताएं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे जैसे होता है x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे x प्लस 4 बराबर क्या होगा 0 होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोर्थ की बात करें कि लैटस रेक्टम, वो कितना होता 4a होता, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, ये 16 हो गया। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये x इक्वल टू ये है, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वह होता है x इक्वल टू y इक्वल टू 0। ये क्या होता है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये y इक्वल टू 0 क्या है, इसका होता है, तो y तो यहाँ पे 0 है, तो इसका एक्सिस जो होगा y इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये क्या था, फोकस निकालना, वर्टेक्स निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, लेटस रेक्टम निकालना, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकालना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना। क्या ये बातें सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे इस तरीके से। सेकंड टाइम ना क्वेश्चन है फाइंड एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला। और ये पैराबोला कैसा है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। क्या है ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो या तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे तो वो शिफ्टेड पैराबोला हो जाएगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ से ये चीजें इसके साथ में पेयर बन रहा है और कॉमन भी जा रहा है, तो ये y स्क्वायर माइनस में इसमें कितना हो गया, तो ये 5 हो गया और ये y हो गया, ठीक है। अब इसको क्या है कि इसमें से ये जा रहा है, तो प्लस में कितना हो गया, ये 12x प्लस 67 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 4 में ये y स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ 2ab चाहिए, तो 2ab परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो प्लस 25/4 तो माइनस 25/4 होगा, और ये प्लस में कितना है 12x प्लस 67 इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तक ध्यान से देखोगे तो ये 4 इंटू कितना हो जाएगा, यहां से आप तक y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, तीसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 25 होगा, और ये प्लस में 12x प्लस में 67 इक्वल टू 0। इसके साथ में ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, ये 4y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस में ये प्लस 12x और इसके साथ में 25 चला जाएगा। तो इसमें से 25 चला जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 7 में 5 ये 2 और इसमें 42 हो गया, ये इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ से 4y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है इसमें से 12 को कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये यदि 12 को लेंगे तो ये 42/12 हो जाएगा ना, 42/12 हो जाएगा। जिसको कैंसिल करो कितना हो जाएगा 42/12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 21 और ये 6 हो जाएगा, ये फिर 3 से जाएगा, 3 में 2 जाएगा और ये 7/2 होगा, ये कितना हो जाएगा 7/2। मतलब ये जो होगा 4 में y माइनस 5/2 प्लस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 7/2 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे या तो उसको उधर भेजो, तो ये y कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 4 इंटू वाई माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस में 12x प्लस 7/2। अब ये 4 से डिवाइड करोगे ये 3 होगा, तो ये कितना आ जाएगा y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस में 3, माइनस में इसको इधर लिखता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखो y 4 इंटू वाई माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 3 से माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 7/2। ये पैराबोला है
ये पैराबोला, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से करके लिखा। हाँ, यहाँ से 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, क्योंकि यहाँ से डिवीजन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब कैसे निकालोगे, फाइंड एवरीथिंग निकालनी है, तो क्या करना है, देखो ध्यान से कि भाई ये वाली चीजों को लेट कर लो, लेट y -5/2 को कैपिटल Y मान लो, और x + 7/2 को कैपिटल X मान लिए। तो जिस दिन मान लोगे तो कैपिटल Y का स्क्वायर -3 कैपिटल X हो जाएगा, इस फॉर्म में जाएगा। और जब ये इस फॉर्म में जाएगा तो पैराबोला का शेप जो होगा कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ये ऐसा हो जाएगा। तो यदि ऐसा होगा तो पहली बात फोकस होता कितना, यदि वैसा होता तो फोकस कितना होता, फोकस -a,0। तो a कितना है, यहां से निकाल लो, इसमें से a निकाल लो, तो a बराबर कितना है, यहां से 4, ये x के फॉर्म में होना चाहिए, तो कैपिटल Y² 4a कितना, तो -3/2 नहीं 3/4 करेंगे, तब ने ये अब ये कैंसिल होगा और ये x होगा। तो इधर लोगे तो इसको माइनस रहने दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, ये 3/4 होगा, ठीक है। तो ये बराबर हो गया तो -3/4, 0। तो ये किसके बराबर है, ये कैपिटल X के बराबर है। कैपिटल X कितना, -3/4, और ये कैपिटल Y कितना, 0। तो कैपिटल X कितना माने थे, देखो यहाँ पे x + 2, तो x + 2 बराबर -3/4, और कैपिटल Y कितना माने थे, y -5/2 बराबर 0, तो ये y बराबर 5/2, और ये x बराबर -3/4 -7/2। तो ये कितना हो गया, ये बात करेंगे तो ये 4 हो गया, तो ये -3 -28, तो -31/4 हो गया x, और y कितना हो गया, इसकी y कोऑर्डिनेट कितनी होगी, y बराबर 5/2। तो ये हो गया तुम्हारा फोकस। सेकेंड बात करें डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यदि पैराबोला इधर होता तो x = यहाँ पे क्या होगा, x = मतलब होगा यहाँ पे x = a होता। तो ये कैपिटल X की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल X कितना है, यहाँ पे कैपिटल X कितना है, 3/4। तो कैपिटल X कितना है, कैपिटल X देखो यहाँ से कितना है, कैपिटल X + 2 बराबर 3/4। ये क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। लेटर सेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, तो लेटर सेक्टर कितना होगा, 4a ही होगा। तो ये लेटर रेक्टम की बात करें तो 4a, तो 4a कितना होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से कितना है, 3/4, ये कट जाएगा तो ये 3 आएगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टर चेंज कर जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टर कितना होगा, यहाँ से देखो, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टर कितना होगा, वो कैपिटल X = ये होता था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल X = माइनस ये है, इधर होगा। तो कैपिटल X कितना है, देखो यहाँ से ये x + 7/2 = -3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टर निकल के चला जाएगा। तो ये बात ध्यान देना, जब इस प्रकार से जनरल कोई पैराबोला है तो ध्यान देना उसकी कोएफिशिएंट जो है ना सिंपलीफाई करने की बात। देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ 1 होना चाहिए, y² = 4 ये x के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये वाला शिफ्टेड पैराबोला हो गया कि भाई ये शिफ्ट करेगा कहीं, कहाँ पे वर्टाइसिस क्या होगी, 5/2 और -7/2 पे। वर्टाइसिस की बात करेंगे, जिसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा y को x = -7/2 और y होगा 5/2। तो ये क्या था, शिफ्टेड पैराबोला, मतलब जनरल पैराबोला। कौन सा, जनरल पैराबोला। लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द फोकल पॉइंट। तो भाई देखो यहाँ पे पैराबोला जो है, ये कोई फोकल पॉइंट है, फोकस से पास करना पड़ेगा a, 0, इसके मिडिल पॉइंट का। तो भाई बहुत सारे फोकल पॉइंट होंगे, बहुत सारे फोकल पॉइंट होगा। इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया, इसका मिडिल पॉइंट कहीं इधर होगा, जो इसका मिडिल पॉइंट है। तो भाई लोकस उसके निकालिए, तो लेट h, k क्या है, एक मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है। अब किसी का मिडिल पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बताया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या था, y - k = 2a/k ax - h। इक्वेशन ऑफ
कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है हमारे h, k। अच्छा ये फोकल कॉर्ड है तो पास करा दो, फोकल है तो a, 0 से पास करा दिया, तो जैसे ही 0 रखा तो ये माइनस के बराबर कितना हो गया, -2ak, और ये x के जगह a माइनस h, क्या हो जाएगा a माइनस h। तो ये देखो माइनस माइनस कट गया तो ये k स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये -2ah। अब k स्क्वायर को y से, k को y से और x को, k को y से और x को x से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से y स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर माइनस 2ax, y स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2ax। तो ये क्या हो गया लोकस हो गया, ये क्या हो गया लोकस। तो मिडिल पॉइंट का लोकस था, तुमने h, k मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट गिवन रिजल्ट में बताया था कि y माइनस जो भी पॉइंट था y माइनस के इक्वल टू 2a/k और ये x माइनस h, और ये फोकल पॉइंट है तो फोकस से पास कर दिया, पास कर रिलेशन मिल गया, रिलेशन को रिप्लेस कर दिया, तो ये लोकस मिल गया। देखो बोला टेंजेंट ऑफ द पैराबोला कट्स y एक्सिस एट a and x axis capital B if the rectangle OACB is completed where O is the origin then find locus of C। locus of C देखो क्या है कि यदि कोई पैराबोला है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो ये पॉइंट पे टेंजेंट इसको बोल रहा है y एक्सिस को कहां पे कर रहा है, y एक्सिस को A पर और x एक्सिस को B पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये ओरिजिन है, अच्छा रेक्टेंगल बना रहा है, तो ये वाला जो रेक्टेंगल होगा ये लेंथ जितना होगा, टेंजेंट तो बदल रहा है, टेंजेंट यहाँ भी हो सकता, टेंजेंट कहीं भी हो सकता, तो ये है तो इसके हिसाब से रेक्टेंगल जो है यहाँ पे होगा ये सी। जब टेंजेंट बदलेगा तो ए पॉइंट बदलेगा, ये पॉइंट बदलेगा, सी बदलेगा, इसकी लोकस निकालनी है, मतलब h, k निकालना है, ठीक है। तो पता है कि ये टेंजेंट जो होता है y इक्वल टू कितना x/t प्लस at होगा। यहाँ पे पॉइंट निकालने के लिए फॉर a के लिए बात करें क्या पुट करना पड़ेगा, a पॉइंट के लिए क्या पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 0, तो ये पुट करोगे x इक्वल टू 0 तो y क्या निकलेगा 80, y क्या निकलेगा 80, तो ये 0 कॉमा क्या हो गया 80 कोऑर्डिनेट 80। अब इसको 0 करने के लिए क्या पुट करना है, फॉर b के लिए बात करें, फॉर b के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, फॉर b के लिए x0 y0, तो ये 0 पुट करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू पुट करोगे क्या y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x इक्वल टू -80 स्क्वायर, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा -80 स्क्वायर कॉमा 0। तो ये वाला जो पॉइंट होगी ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये जितना लेंथ होगा वही लेंथ ये होना पड़ेगा, मतलब ये जो है ये लेंथ कितना है y, तो मतलब k कितना होना पड़ेगा, तो ये लेंथ कितना है तो ये होना पड़ेगा, और ये लेंथ कितना है 80। अच्छा फिर यहाँ से ध्यान से देखोगे कि ये वाला जो लेंथ है उतना ये होना पड़ेगा, ये क्या है h, तो h इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, ये जितना है उतना, ये कितना है -80 स्क्वायर, ये फर्स्ट और सेकेंड मिला। तो क्या करना है यहाँ से t निकालो, तो t बराबर कितना निकलेगा यहाँ से k/a। अब इसी में पुट कर दोगे, पुट कर दो कितना रिलेशन निकल के चलाएगा h इक्वल टू -a और t के जगह कितना हो जाएगा, तो ये होगा k स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो ये k स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो ये कट गया, तो कितना हो जाएगा ah बाई माइनस k स्क्वायर, k को y में, k को y में और h को x में, तो ये क्या होगा यहाँ पे ax बराबर -y स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू -ax, ये लोकस होगा y स्क्वायर इक्वल टू -ax, y स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये पॉइंट बदलेगा, पॉइंट तो ये तुम्हारा ये पॉइंट ये बदलेंगे और ये बदलेगा, तो हमने कोई जनरल पॉइंट लिया, जो जनरल टेंजेंट लिया उसका जनरल टेंजेंट ये हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट का 0,80, ये 0,80, अब उसका यहाँ पे निकाल लिया कैसे y इक्वल 0 पुट करके, तो हमारा ये निकल गया, तो ये जितना लेंथ है वो ये लेंथ होगा तभी रेक्टेंगल होगी, तो ये रेक्टेंगल होगा मतलब x h इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा,
अब बात ये कितना y होगा उतना y होना पड़ेगा। अब इस दोनों से यहाँ से t निकाल के इसमें रख दिया, t निकाल के रख दिया तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ax, ये लोकस है। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट। देखो कि यदि कोई पैराबोला है, किसी भी टेंजेंट की बात करें, ये टेंजेंट है, ये फोकस है a, 0, यहां से मैं फोटो परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट की लोकस बोल रहा है, तो ये h, k मान लिया। अब ये जनरल मॉड है, ये जनरल को टेंजेंट है, तो y इक्वल टू x बाई टी प्लस ए टी हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जनरल टेंजेंट x बाई टी प्लस ए टी। ठीक है, अब इस लाइन का ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है, a, 0 से, और स्लोप कितना होगा माइनस टी, तो y माइनस 0 इक्वल टू टी, और ये x माइनस में कितना हो जाएगा, यहां से बोलो x माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y बराबर कितना, ये हो जाएगा tx, और ये माइनस ए टी हो जाएगा, माइनस टी है तो ये माइनस टी एक्स प्लस ए टी हो जाएगा, ये 2 लिख लेगा। अब भाई सॉल्व एंड गेट 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। वही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से, क्योंकि ये जब इसके बराबर करोगे ये कट जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, दोनों से क्या होगा, x कॉमन निकल गया, x 0 आएगा, और x 0 आ गया तो यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू कितना आ गया, t, मतलब ये एक आ गया। तो ये क्या है, यही तो h है, और ये क्या है, ये तो k है, तो ये h बराबर 0, मतलब ये x बराबर 0 आया। अब इसमें तो पैरामीटर है, तो क्या हो गया, यहाँ से x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0, मतलब ये वाली लाइन होगी, ये वाला लाइन होगा, ये वाला लाइन होगी, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। लोकस क्या होगा, ये वाली लाइन पे होगी, कट करेगा, कहां पे करेगा, वर्टेक्सिस पे जो टेंजेंट होगी उसकी। देखो, so that the portion of the tangent between the point of contact and directrix subtends right angle at the focus। क्या बोल रहा है कि कोई पैराबोला है, उस पे क्या कर रहा है भाई, ये टेंजेंट है तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एटी स्क्वायर 280 है। ठीक है, ये फोकस है, ये एस, तो ये वाला जो लाइन है ये, और ये पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, ये वाली पोर्शन, तो ये P है, S है, और इसको बोल दो Q, तो ये राइट एंगल होगा। तो यहाँ का पॉइंट तो पता है, और फोकस a, 0, यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है, तो y इक्वल टू x बाई टी, x क्या है, x बाई टी प्लस ए टी होगा, x बाई टी प्लस ए टी, ये टेंजेंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये क्या है, x इक्वल टू ये माइनस है, x की वैल्यू रख दोगे कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो x तो यही होगा माइनस ए, y कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई टी प्लस ए टी, ये यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा, इसको बोल दो Q। तो क्या प्रूफ करना है, राइट एंगल है, मतलब स्लोप ऑफ PS इनटू स्लोप ऑफ QS बराबर क्या प्रूफ करना है, -1। क्यों, देखो दो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का स्लोप निकालो, y2 डिवाइड बाई x1 और ये पॉइंट निकल के एक पॉइंट का, दोनों का स्लोप प्रोडक्ट क्या करोगे, -1। जैसे -1 करोगे तो ये क्या हो गया, उसके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था, और एक रिजल्ट भी है, ये क्या है, रिजल्ट है कि भाई जिस पॉइंट से टेंजेंट की तरह है, और ये जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फोकस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल होगा, और यह एक रिजल्ट है। ठीक है।